अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ़ार। और जनाब, दुनिया खेल के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स आज शुरू हो रहे हैं। इसके हवाले से हम तफसीली बात करेंगे और इसके अलावा हमने अपने प्रोग्राम में स्पोर्ट्स लेजेंड्स को मदऊ किया है कि पाकिस्तान में आखिर ये खेल क्यों पीछे रह गए हैं। बहुत सारे खेल हमारे जो हैं अब किसी रैंकिंग में नहीं है। स्पेशली हॉकी की बात करें, 3 ओलंपिक के गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान ने हॉकी में जीते हैं, मजमूई तौर पर 8 मेडल। लेकिन अब गुज़िश्ता 12 साल से पाकिस्तान की टीम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर सकी और इसके अलावा दीगर खेलों में भी यही कमोबेश सूरत हाल है। प्रोग्राम में आज हम डिस्कशन करेंगे इसी हवाले से। और पाकिस्तान का मायानाज नाम, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान समीउल्लाह साहब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। कुछ देर में हमें ओलंपिक मेडलिस्ट हुसैन शाह साहब, जिन्होंने सियोल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए आखिरी इनफरादी जो है वो मेडल जीता था, वो भी ज्वाइन करेंगे। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुईद शाह साहब से बात करेंगे, जिनकी ओलंपिक स्पोर्ट्स और उसके साथ स्पोर्ट्स बोर्ड के मामलों पर बड़ी गहरी नज़र है। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। खेलों के सबसे बड़े आलमी मेले पेरिस ओलंपिक्स का आज से आगाज। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां जारी। बड़े स्टार्स जलवागर होंगे। इवेंट में दुनिया भर से 10,500 एथलीट्स शिरकत करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड पर मुशावरत अगले हफ्ते होगी। टीम में तब्दीलियों का इम्कान। साइम अयूब की जगह मोहम्मद हुरैरा को शामिल किए जाने पर गौर। एशिया कप के फाइनल में जाना है तो मेजबान श्रीलंका को हराना है। पाकिस्तान वुमेन टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में आज श्रीलंकन वुमेन से टकराएगी। और 4 रोजा मैच में बांग्लादेश ए की टीम पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 258 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान शाहीन्स ने 2 विकेटों पर 39 रन बना लिए। तो जनाब, पेरिस ओलंपिक्स आज शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 बजे रात में जो है वो ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी और इसके हवाले से हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन पहले समीउल्लाह साहब को जो है प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बड़ी वेट होता है इस ओलंपिक्स का, 4 साल का इंतज़ार और दुनिया खेल के सबसे बड़े मुकाबले। हम दुरुस्त तरफ तो आएंगे कि पाकिस्तान कितना पीछे रह गया, लेकिन सर आपने भी ओलंपिक्स खेले हुए हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? और ये कितना बड़ा एक एथलीट के लिए ज़िंदगी का ख्वाब होता है कि वो जाके ओलंपिक्स में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें? देखिए गफ़ार, कोई भी खिलाड़ी हो किसी भी डिसिप्लिन का, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान टीम में आए। किसी भी फॉरेन की टीम है लेकिन ओलंपियन भी वो कहलाए, तो उसके लिए बड़ी कोशिश करते हैं और एक ख्वाब है सबका। जैसे मेरा भी था कि मैं 72 में ड्रॉप हुआ, लेकिन 76 मॉन्ट्रियल खेला तो ओलंपियन हो गया। फिर 1980 का जो था उस पर हम जा नहीं सके, जो बाइकआउट था। जी। ओलंपिक एक अजीब ही रौनक है वहाँ, आप देखें कि और ये 1984 के बाद ओलंपिक और बेहतर हो गया, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल खिलाड़ी भी, चाहे टेनिस के हों, बैडमिंटन के हों, बॉक्सिंग के हों, वो उसमें शामिल हो सकते हैं। सही। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया। उसकी अजीब रौनकें होती हैं और जैसे 10,000 बता रहे हैं, 10,000 लोग वहाँ मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ वो खेल रहे होंगे। बिल्कुल, उसकी रौनक अजीब है और बड़ी एक जिससे तो उमंग होती है कि ये देखें। और जैसे 1976 में नादिया कैमरुशी ने बड़े मेडल जीते रोमानिया की जो जिमनास्ट में, तो इस किस्म के वहाँ होते रहते हैं। और आजकल के जो ओलंपिक हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं। तो जनाब, दुनिया खेल के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक आज बाकायदा तौर पे शुरू होंगे। वैसे तो फुटबॉल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं, रग्बी के भी, लेकिन चूँकि ओपनिंग सेरेमनी आज 10:30 बजे होनी है और टाइटैनिक का मशहूर गाना गाने वाली सिलिन डियोन भी जो है वो आज अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी और ठीक ठाक पैसे भी उन्होंने इसके लिए हैं। लेकिन समी साहब के पास चलते हैं बात करने के लिए पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के हवाले से। सर, 3 मरतबा के गोल्ड मेडलिस्ट हम, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर, 8 मेडल हमारी हिस्ट्री के, 10 में से हॉकी की बदौलत जी। आज भी हम हॉकी के शुक्रगुजार हैं इस हवाले से। आप लोग जो उस ज़माने के हमारे लेजेंड्स हैं। लेकिन सर, अब तीसरा ओलंपिक है कि टीम क्वालिफाई भी ना कर सके, और उससे भी बड़ा अलमिया ये है कि इस मुल्क में इस बात पर किसी को तशवीश भी नहीं है। क्रिकेट की टीम अगर यूएसए से हार गई तो 3 दिन तक जो है वो शोक मनाया गया, बट हॉकी की टीम क्वालिफाई ना करे और कुछ मुझे लगता है जैसे इस कौम को एहसास भी नहीं रहा। यही गफ़ार, इसी पे अफसोस हो रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान भी खामोश है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी खामोश है और मीडिया भी इतना उसको कवरेज नहीं दे रहा। कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि पाकिस्तान दुख का मकाम है। ये दुख का मकाम। पाकिस्तान तीसरा ओलंपिक गेम्स, यानी कि 12 साल आप देख लें, ब्राज़ील का ओलंपिक देख लें, उसके बाद फिर जापान का देख लें, अभी तीसरा देख लें, तो ये कोई खास अच्छी बात नहीं है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान सोचना चाहिए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्लान करना चाहिए। अगर अभी हम प्लान करें तो कुछ न कुछ हो सकता है। हमारे साथ वाले मुल्क, और सभी भाई, ये जो 12 साल में जो हमारी एक पूरी जनरेशन है जिसने अपनी टीम को ओलंपिक खेलते नहीं देखा, ये खेल पहले इतना पीछे हो गया है, तो फिर इसकी मोटिवेशन क्या बनेगी? लेकिन जब एशिया में नंबर 4 टीम होंगे तो फिर ओलंपिक में क्या कर सकते हैं? ओलंपिक में हमारे कोई स्टैंडिंग नहीं होगी। हमें ये सोचना चाहिए कि विद इन एशिया पहले 2-3 में आएँ, ताकि फिर उसके बाद हमारी रेटिंग बेहतर हो। ठीक, कभी हम 15वें 16वें घूम रहे हैं और कभी कुछ प्लान करके देते हैं, कभी कुछ प्लान करके देते हैं।
मेरे ख्याल में पोटेंशियल है। अभी आप अजलान शाह में देखें कितना अच्छा खेले खिलाड़ी, इन्हीं खिलाड़ियों को मज़ीद ग्रूम करें, इनको अच्छी ट्रेनिंग दें, सही। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी टीम क्वालिफाई कम अज़ कम ओलंपिक के लिए कर बिल्कुल, सकती है। ओलंपिक पे हम हॉकी के हवाले से बात करेंगे, लेकिन 87 के सियोल ओलंपिक्स में पाकिस्तान को जिन्होंने आखिरी इनफरादी मेडल जितवाया था, हॉकी के 8 मेडल हैं, एक मोहम्मद बशीर साहब ने रेसलिंग में जितवाया था और हुसैन शाह साहब जिन्होंने बॉक्सिंग के अंदर पाकिस्तान को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया, हमारे साथ मौजूद हैं। जी हुसैन शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। आप जापान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जब ओलंपिक्स आते हैं आपका भी जिक्र साथ ज़रूर आता है और हम आपके शुक्रगुजार भी होते हैं। पहले तो बताइएगा, जब ओलंपिक्स आते हैं तो क्या आपको भी सियोल ओलंपिक्स ही याद आते हैं? और दूसरा, फिर दुख भी होता है कि आपके बाद अब तक कोई मेडल नहीं जीत सका पाकिस्तानी। बस ये तो मतलब हमारी बदकिस्मती है। हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे इतने कोच हैं, इतने अच्छे। अब मैं आपको छोटी बताता हूँ। अब तो हॉकी ने कितने मरतबा गोल्ड लाया है। बिल्कुल, 3 मरतबा। चलो मैंने तो ब्रॉन्ज लाया, 3 गोल्ड लाया उसने। हमारे पास पूरे 5 गोल्ड है। मगर एक रिक्वेस्ट है जो सलाउद्दीन कौन साथ मेरे से जी मेरे साथ भाई कौन है मेरे? समीउल्लाह साहब। समीउल्लाह भाई, ये मैं आपको बताऊं, आप लोग आगे जब तक नहीं आओगे हमारा स्पोर्ट नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहते हो। जब तक मसला आगे बढ़ने से मुराद ये है कि आप लोग ओलंपिक के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी नहीं बनोगे तब तक हमारा स्पोर्ट नहीं बढ़ेगा। हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, पहले हुसैन शाह साहब ये फरमाइएगा, 87 की क्या यादें हैं जब वो मेडल आपको पहनाया जा रहा था? आप उस चीज़ को दोबारा कैसे याद करते हैं? फिर जो आपका इस्तकबाल हुआ, हम तो बहुत छोटे थे, मैं इस वक्त 4 साल का था बाय द वे, इसलिए मैंने तो वो बनाते नहीं देखे, लेकिन हम हिस्ट्री में जाके वीडियो तस्वीरें देखते हैं। आप कैसे याद करते हैं उन लम्हात को? भाई यकीन करो, खुदा कसम उस टाइम ओलंपिक की कोई अहमियत ही मेरे पास इतनी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। मैं पेंडू आदमी हूँ, अनपढ़ हूँ। मैं लेकिन हमारे मुल्क के लिए बड़ा कारनामा किया, बड़ी मेहनत की। बिल्कुल। मैंने मेडल लिया, ब्रॉन्ज दिया। मुझे अफसोस हुआ कि यार मैंने ब्रॉन्ज दिया। मैं तो गोल्ड के लिए ट्राई कर रहा था। इसलिए मैंने जितने गेमें खेली, 5 स्टेट गेमें, वर्ल्ड प्रेसिडेंट कप 2 बार गोल्ड हुआ, बेस्ट बॉक्सर हुआ, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड हुआ, इस गेम में तो ब्रॉन्ज हुआ, तो मुझे अफसोस हुआ। सही। लेकिन हुसैन शाह साहब ये भी फरमाइएगा, फिर समी भाई के पास भी आ रहा हूँ, आप फिर उसके बाद जापान चले गए, बड़े तवील अरसे से। एक आध दफ़ा आप आए, हमें मुलाकात का मौका मिला आपसे। पाकिस्तान में आपको कोचिंग के लिए नहीं बुलाया गया या आप आए नहीं? आप जापान में, आपको अच्छी ऑफर थी, क्या हुआ? मैं नहीं आऊँगा पाकिस्तान कोचिंग के लिए, आऊँगा नहीं, इसलिए कि वहाँ पे कोई रूल ही नहीं है ना। जब तक समीउल्लाह जैसे भाई आगे नहीं आएंगे ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक के समी भाई डायरेक्ट नहीं आ सकते ना, समी भाई को भी कोई बुलाएगा, ओहदा देगा तो आएंगे ना। नहीं बुलाएंगे तो कोशिश तो उनको करनी चाहिए ना। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। मैं तो समी भाई को खुद कहता हूँ कि समी भाई भी सिस्टम से तंग आ गए आपकी तरह। आप जापान जाके बैठे ना, तो ये भी कराची के इलाके में, जहाँ मैं इनके पास कभी कभी जाया करता हूँ, ये भी मायूस होकर बैठे हुए हैं कि ये मैं इस सिस्टम में करूँगा क्या। मैं तो खुद इनको इस बारे में कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन अच्छे लोग कहाँ से सिस्टम में हमारे चल सकते हैं स्पोर्ट्स में? हुसैन शाह, अभी भी हमारे पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, सिर्फ उनको ग्रूम करने वाली बात है। बिल्कुल, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। हुसैन शाह साहब, आप पे फिल्म तो जरूर बनाई है एक, हमने देखी भी, अच्छी कोशिश थी, चले किसी खिलाड़ी पे फिल्म बनी, लेकिन इससे ज़्यादा क्या उस जमाने में पजीराई हुई थी? कोई इनाम वगैरह उस जमाने में आपको मिले थे? कुछ इस्तकबाल हुए थे? आपको याद है कुछ? मुझे पाकिस्तान स्पोर्ट्स में 50,000 रुपए दिए थे ना। 50,000 रुपए मेडल लाने पे उस जमाने में 50,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 2,000 दिए, इस तरह के मुझे मिले थे। सही। आप एक भी बॉक्सर नहीं है हुसैन शाह साहब, मगर मैं उसमें खुश था। सही, बिल्कुल ये बात है। आप समी भाई, आप लोग के कारनामे हैं, 3 वर्ल्ड चैंपियन, 4 मरतबा, 3 मरतबा ओलंपिक, 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उस ज़माने के हॉकी प्लेयर कभी पीछे नहीं भागे कि हमें इनाम दिया जाए, इनाम चल कर आए, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उसकी वजह ये थी कि सब डिपार्टमेंट में थे, सबकी अच्छी नौकरी, कस्टम में आप थे, JPA थी, बेंच थे सारे, तो सबको पैसे मिलते थे। जैसे हुसैन शाह को अगर कहीं यहाँ अच्छी जॉब दी होती तो वो क्यों जाता वहाँ पर? हमने इग्नोर किया। जैसे अभी जेवलिन थ्रो वाला है, अगर आर्मी में उसको ना ले तो कोई महत्व नहीं, कोई कोच बुला लेगा बाहर हुसैन शाह साहब की तरह, लेकिन आगे चल के। लेकिन रखना चाहिए ऐसे खिलाड़ियों को। हुसैन शाह साहब, जब आप जा रहे थे जापान, तो बता दीजिएगा किस सन में आप गए, और उससे पहले किसी ने कोशिश की थी कि आपको कोई यहाँ जॉब दे दें, आपकी खिदमात हासिल की जाएँ, आपके जरिए नए बॉक्सर प्रोड्यूस किए जाएँ, या कुछ था ही नहीं ऐसा?
नहीं, जॉब तो मेरी थी वहाँ पे KEC में, जॉब अच्छा। तो मेरी थी, हम्म, जॉब तो मेरी थी, जो बॉक्सर लगाते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे, जी जी। जॉब तो मेरी थी, हम्म, मगर मुझे पता था कि लाइफ नहीं बननी है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 कोच मंगाए, बॉक्सर मैंने यहाँ जापान में मंगाए, ताकि यहाँ पे ट्रेनिंग करें। आप देखें, मसील हो गया, उस्ताद अली बख्श हो गया, एक रशीद बलोच है जो भी होगा, प्रेसिडेंट बना हुआ है किसी इसका, उनको बुलाया मैंने यहाँ पे आके खेलो, यहाँ पे ट्रेनिंग करो, जी, यहाँ जी, पे जी। कोचिंग करो, सीखो, तो पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी बॉक्सिंग को सिखाओ। आज ठीक जगह है। में देखो, जगह में किस लेवल पे, अच्छी लेवल पे चलिए है। मैं आपसे सवाल करता हूँ फ्यूचर बॉक्सिंग के हवाले से, जो कि अब तो नाम ले भाई कोई नहीं सर, लेकिन आपसे सवाल समीर भाई, शुरुआत तो फिर भी करनी है ना, कहाँ से करें? क्योंकि अगेन अभी मोहित शाह साहब को मैं लाइन पे लेता हूँ और हम उससे पूछेंगे 380 मिलियन तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने खर्च किए बगैर वापस सरकार को भिजवा दिए, फंड मौजूद भी हैं तो अच्छी खासी रकम है जी, सर, बिल्कुल। खर्च ही नहीं हो रहे। देखें, ये अगर सारे कैंप लगे होते, हॉकी का, फुटबॉल, अगले ओलंपिक की तैयारी कर लें ये आप। अगले ओलंपिक बल्कि एशियन गेम की तैयारी कर जी रहे थे। बिल्कुल। और टेबल टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, बॉक्सिंग हुई, एथलेटिक्स हुई, ये पैसे खर्च कर लेने चाहिए थे। हर आदमी ये डरता है कि कहीं मैंने खर्च किए तो कुछ हो ना जाए। कुछ भी नहीं होता अगर आप ईमानदारी से खर्च करें और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए करें। कोई हॉस्टल बना लेते हैं, अच्छा जो एक हॉस्टल बना हुआ है, पता नहीं 1980 से बना हुआ है, उसको बेहतर कर सकते हैं आप। चीज़ें बहुत कुछ हो सकती हैं, इनिशिएटिव लेने वाली बात है। और हुकूमत चाहती है कि स्पोर्ट्स की मतलब जराई हो, आगे बढ़े, लेकिन फेडरेशन जो है वो सोई हुई है, वो कहता है पैसे हमें दे दें, हम खर्च कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स बोर्ड ही उसको ऑर्गेनाइज करे। बिल्कुल। और मोहित शाह साहब को लेंगे, लेकिन हुसैन शाह साहब आप बताइएगा, अब तो बॉक्सिंग में चलें, फिर भी मोहम्मद वसीम थोड़ा सा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बाद में आगे गए, लेकिन जब से उन्होंने एमेचर छोड़ा तो पीछे कोई फेडरेशन, पहले पैरेलल बॉडीज बनी रही, 2-2 फेडरेशन, फिर उसके बाद अब तो नाम ले वही बॉक्सिंग का कोई नहीं है मोहम्मद वसीम के अलावा, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं या प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। अब तो बिल्कुल ही एक तारीकी छाई हुई है सर बॉक्सिंग। तो ये अल्लाह के यकीन करें, पाकिस्तान में बड़े अच्छे कोच हैं। इस जगह मसील हो गया, इस जगह मसील बहुत अच्छा कोच है। उसको जो वर्ल्ड का प्रेसिडेंट था, उसने दुनिया में उसको भेजा कि जाके स्टडी करे, बॉक्सिंग की स्टडी करे। उसने स्टडी की, अच्छा कोच है। मगर हमारा जो प्रेसिडेंट जो है, जनरल सेक्रेटरी, वो नहीं रखना चाहते हैं इसको कैंप के अंदर। जो सियासत ये है, तो अभी शुरुआत फिर कैसे करें? जैसे हॉकी की हम बात कर रहे थे समीउल्लाह साहब से, हुसैन शाह साहब आप तो लियारी से ताल्लुक था, लियारी में बड़ा बेपनाह टैलेंट है बॉक्सिंग का, फुटबॉल का अब तो मैं देख रहा हूँ और तरह के टैलेंट भी आ रहे हैं कि वहाँ सिंगर भी आ रहे हैं। लियारी का टैलेंट खत्म कर दिया उन्होंने। किसने? जनरल सेक्रेटरी सिंध का प्रेसिडेंट है ना, उसने अपने सीट के लिए उसने खत्म कर दिया उसको नाम, लियारी के टैलेंट को। वो मतलब मेरी सीट मौजूद है, उसको फाइट होती है ना वहाँ पे, नेशनल गेम होती है, उसमें हरा, बेईमानी से हरा देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। अगर वो कुछ बोलेगा तो उसकी सीट खत्म हो जाएगी। बच्चा राब्ते करते हैं कभी कभी आपसे बॉक्सिंग के लोग लियारी से, कभी आपसे बात होती है या कनेक्शन खत्म हो गया? रोज होती है। अच्छा, 1 से 2 बार होती है। मेरा उस्ताद अली बख्श से बात तो रोज होती है, पर क्या बात होती है ये भी बताया ना जरा, क्या बॉक्सिंग की होती है या बॉक्सिंग बारे में होती है ना? बॉक्सिंग बारे में होती है भाई, को अच्छा लड़का है उनको बना के यहाँ भेज दो, ये मुझे बताओ कोई है तो मैं यहाँ पे उसको बुलाऊं, उसको ट्रेनिंग देके यहाँ पे तैयार करूँ उसको। बिल्कुल। उसके अलावा एक रशीद बलोच था, रशीद बलोच साहब जानते होंगे, नाम सुना होगा। जी उसको मैंने बुलाया यहाँ पे कुछ करे। अभी वो प्रेसिडेंट चले गए, प्रेसिडेंट बन गया मुस्लिम बॉक्सिंग का। ठीक है, चलिए पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मोहित शाह साहब को भी पुरान में शामिल करते हैं। वो स्टोरी के 380 मिलियन वापस चले गए खर्च हुए बगैर। गुज़िश्ता ओलंपिक्स में भी यही हुआ था। ये जुल्म है कि पैसे मौजूद है, खर्च ना हो, मतलब इतनी हम काहिल कौम हो गए हैं, मैं तो यही कह सकता हूँ। बजाज मजमूई जिम्मेदारान कौन है, मोहित शाह साहब से पूछेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब हुसैन शाह साहब से बात कर रहे थे बॉक्सिंग के हवाले से, वो तो कहते हैं टैलेंट मौजूद है। समी भाई आपका क्या ख्याल है कि अगले ओलंपिक्स अब जब 2028 में होंगे, उसमें शायद क्रिकेट भी इंक्लूड हो जाएगा, तो हम उसकी कोई तैयारी कर सकते हैं? अभी कुछ ग्लिम्स तो नज़र आए यंग बच्चों में, थोड़ा सा उनके बन, लेकिन अभी होगा क्या? या तो फेडरेशन में तब्दीली आ जाएगी, या कोच कहीं चला जाएगा, या खिलाड़ी भाग जाएंगे, या लीग खेलने चले जाएंगे, पाकिस्तान छोड़ देंगे।
कंसिस्टेंसी तो नहीं है। देखिए ज़रूर करना चाहिए, हुकूमत को अभी सोचना चाहिए कि किसको प्रेसिडेंट लगाना है, किसको सेक्रेटरी लगाना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बुर्दबार आदमी कुछ आजकल एक्टिविटी भी नजर नहीं आ रही है, एक्टिविटी एकदम से गायब हो गया। कि उनको पता ही कुछ नहीं, जो फेडरेशन में भी बैठे हैं वो उनको पता ही कुछ नहीं करना क्या है। इस वक्त भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में 50 ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर हम उसको ग्रूम करें, उनको ट्रेनिंग कराएं, टीम की शक्ल दें, बिल्कुल आ सकते हैं। और हमें एशियन गेम जो अगली आने वाली है तो सबसे पहले उसमें पार्टिसिपेट करना और उसमें फाइनल खेलना चाहिए। जब हम वो फाइनल खेलेंगे तो फिर आगे कुछ बनेगा। चले मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फेडरेशन के लोगों को बुलाऊंगा या उनको मदऊ करूंगा कि भाई अपना प्लान बताएं आप। बेशक मतलब हम भी आखिर में ना रोए ना मीडिया वाले भी कि जी अब ओलंपिक में क्यों नहीं पूछे, ये हमें 2 साल पहले सवाल हमें भी करने चाहिए। लेकिन वही बात है कि सर कोई कोऑर्डिनेशन और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और ट्रस्ट लेवल जावेद आफरीदी साहब पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन, उन्होंने मुझे याद है 3 या 4 करोड़ रुपए को दिए थे जब पाकिस्तान की हॉकी टीम के पास पैसे नहीं थे वर्ल्ड कप में जाने के। लेकिन वो मिर्ज़ा इकबाल भाई फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं सब चीज़ें खुद कर लूँगा, उन्होंने हॉकी फेडरेशन को नहीं दी। ये ट्रस्ट लेवल नहीं है। बहरिया वाले ने दिए, उमर ने दिए, बड़े बड़े लोगों ने डोनेट किया। लेकिन हम अगर नदीम उमर साहब ने भी दिए थे, बिल्कुल दिए, उमर नदीम ने भी। अगर हमें चाहिए कि उनको हिसाब देना चाहिए और खिलाड़ियों पे खर्च करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं काम करेंगे ना तो खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। अब जो हॉकी की सूरत हाल है सर, आपने ये तो कह दिया 50 प्लेयर्स, लेकिन चले मैं बल्कि मुईश शाह साहब को लेता हूँ जिनकी स्टोरी मौजूद है अखबार में मौजूद है। मुईश साहब बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। लेकिन 380 मिलियन वापस चले गए सर, आपकी स्टोरी मौजूद है, ये खर्च क्यों नहीं हुए, जिम्मेदार कौन है इसका? देखें बड़ी अजीब सी बात है। और जब भी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो काफी सारा जो पैसा है, फाइनेंसेस हैं, बच जाते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास। अच्छा, करने का कुछ नहीं है ना मेरे ख्याल में। नहीं, मसला ये होता है कि ये लगाने वाली बात होती है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, प्लान ही कुछ नहीं है, पैसा मौजूद है, इतने काहे लोग हैं? कोई नहीं है, अपनी सियासत है, प्लानिंग कुछ नहीं है। एथलीट यहाँ पाकिस्तान का एथलीट भूखा मर रहा है, एथलीट के पास पैसे नहीं है, ना ट्रेनिंग करने के, ना कराने के, ना उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर देने के, ना हॉकी वालों के पास पैसा, ना और जो टॉप क्लास की जहाँ पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हैं उनके पास ना पैसा। और ये पैसा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस डिवीजन इनको देता है कि ये एथलीट पे खर्च करें, ये उनकी ग्रूमिंग, उनकी जो ट्रेनिंग है उनके फैसिलिटेट करें। ठीक है, वो ये इस वक्त मुझे याद है लास्ट ओलंपिक में भी आपकी स्टोरी आई थी और हमने उस वक्त भी आपके साथ डिस्कस किया था। बिल्कुल 400 प्लस थे। बिल्कुल सर, ये 380 मिलियन प्लीज नाम लीजिए, किसकी जिम्मेदारी थी खर्च करना? ये खर्च ना होने का जिम्मेदार कौन है? चूंकि एक डीजी आता है, दूसरा डीजी आता है, तीसरा आता है, एक वजीर आता है, दूसरा वजीर आता है। लेकिन ये जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, ये उस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर पे कौन था? किस साहब ने खर्च नहीं किए? ये देखें, ये बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जो डीजी आता है वो बोर्ड का बना के मिनिस्ट्री में वो प्रपोजल बना के मिनिस्ट्री में भेजे कि ये पैसा हमारे पास बचा है, ये जगह हैं जहाँ पे खर्च करना बड़ा जरूरी है। आप फेडरेशन को सपोर्ट दें, आप एथलीट्स को सपोर्ट करें, आप इनको ट्रेनिंग के लिए भिजवाएं, इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए भिजवाएं। वो पूरा एक लेआउट होता है, वो उसको आपको वो लिख के देना पड़ता है। लेकिन मसला यहाँ पे क्या हुआ, जब से शोएब खोसे के बाद पता ही नहीं लगा कि कौन रन कर रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को। आईपीसी ने क्या किया कि अपने बंदे लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, कतई कलामी मुईश शाह साहब ये बताएं कि आपका बड़ा वसी तजर्बा है, ये जो बैन सूबाई राब्ते की वजारत है, अब वफाकी वजीर नहीं होता खेल का, बैन सूबाई राब्ते की वजारत बन गई है। आपको पता है सूबाई वजीर खेल भी सारे कितना एक्टिव हैं, ये मैंने लोगों पे आप पे छोड़ा कि आप बताएंगे कि कौन कितना काम कर रहे हैं। इसका मुल्क को फायदा हुआ, मुझे नहीं पता ये 18वीं तरमीम और सियासी मामला क्या होते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। पर शाह साहब आपने तो बड़ा तजर्बा आपका है, आपने सारे अतवार देखे हुए हैं, ये कैसे रहा? मैं कहता हूँ कि जी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खत्म करना 18वीं तरमीम के जरिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान था पाकिस्तान स्पोर्ट्स को। और अब इतना नुकसान हुआ कि अब हमें पता नहीं हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है। बिल्कुल, किससे सवाल करें? शाह साहब मौक़िफ़ किससे ने, पता ही कुछ नहीं। जी, उसके पास 10 पोर्टफोलियो, वो कहता जी स्पोर्ट्स के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं। और सर वो तो सियासी लोग हैं जी, हमें तो जानते भी नहीं है। वो सियासी लोग हैं। फिर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का काम ही नहीं है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मुदाखलत करना। अच्छा शाह साहब, ये समीउल्लाह साहब बैठे हुए मेरे साथ, पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, वो भी बात करें 380 मिलियन सर खर्च हुए बगैर वापस चले गए। ये अरशद नदीम पे नहीं लग सकते थे? ये शूटर्स पे नहीं लग सकते थे? ये जो कराची का सिंध का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसी परसों अखबार में कि बिजली कट गई क्योंकि 10 लाख उन्होंने बिल देना। तो ये देखिए ना, तो ये इतना फंड पड़ा हुआ है, ये अखबार में आया। तो इसमें कोई एडिशन नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जब मैं खेलता था वही का वही स्टेडियम है, और दो जो इनकम्प्लीट जो पीछे बॉक्सिंग बना हुआ एरिना,
वो पड़ा हुआ है, इसको कंप्लीट कराना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। सर एक और चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ माजरत के साथ, अगर लोग इसको हंस रहे हों, लेकिन मैं क्या करूँ सर, वो एक देख भी बनती है ना, जो 380 मिलियन में जो थोड़े बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, वो जो स्पोर्ट्स बोर्ड में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खाना बनता है देग में, वो तो बन रहा होगा अभी तक रोजाना। नहीं, अपने ऊपर तो अपने ऊपर लगाते हैं, अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। खासकर ये जो डीजी और डिप्टी डीजी लोग हैं, शायद इस्लाम आल एंड आल थे, शायद इस्लाम सारा कुछ देख रहे थे इन एब्सेंस ऑफ परमानेंट डीजी। उनको चाहिए था ये पैसा खर्च करवाते, बिल्कुल, और खर्च करवा के प्रपोजल बना के भेजते। अच्छा शाह साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल आपने रिपोर्टिंग भी की है, ओलंपिक्स कवर भी किए हैं। चले जो हुआ सो हुआ। अभी समी साहब से भी बात हुई, हुसैन शाह साहब को मैंने लिया हुआ था जो पाकिस्तान के आखिरी इंफरादी मेडल होल्डर हैं। आपके ख्याल में अगर अगले ओलंपिक में 2028 में कुछ हमने करना है, शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले तो पैसा खर्च करना आना चाहिए। अफसोस की बात तो ये कि हमें पैसा मौजूद भी है तो खर्च करना नहीं आता। जी गफार, मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को रिवाइव करें। बिल्कुल, टोटली एग्री। और तालीम के साथ मिलाएं इसको। ठीक, हाँ, और बिल्कुल तालीम के साथ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ बेशक मिला दें, यूथ मिनिस्ट्री के साथ मिला दें, कुछ इस तरह कर लें कि जहाँ हमें प्रॉपर सेटअप का तो पता हो ना, कि किससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, किससे हम पूछ सकते हैं कि भाई एथलीट पे पैसा कितना लगता है, आप अपने यशों पे पैसा कितना लगाते हैं, अपने टूरों पे कितना लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप कितना लगाते हैं, ये सारा पता हमें पता होना चाहिए। और अजीब सी बात है कि मिनिस्ट्री को ऐसा मिनिस्ट्री के जिम्मे लगी इन्होंने काम लगाया जो मिनिस्ट्री का है ही नहीं है। पिछले 5-10 सालों में बैन सूबाई राब्ते के वजारत के वजीर, खेलों से कोई ताल्लुक है सर इनका किसी का भी? नहीं, देखिए वो तो होता ही नहीं है। कि मैं तो कहता हूँ कि किसी जो सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उसका बहुत कम, मैं कहता हूँ कि शायद 5% किसी का ताल्लुक हो मिनिस्ट्री के साथ, टोटल मिनिस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं होती। ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, बिल्कुल नहीं होता। वो तो छोड़ें, जो सदूर हैं फेडरेशन के, वो पॉलिटिकल हैं, नॉन हॉकी प्लेयर हैं, नॉन स्पोर्ट्समैन हैं। जी 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 बिल्कुल। ये यहाँ पॉलिटिकल सारे पॉलिटिकल अपॉइंटी आ जाते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट ही होता है पैसा। अच्छा शाह साहब, 8-7 हमारे एथलीट गए हैं, 18 रुकनी दस्ता है। जिस दिन कम से कम खिलाड़ी ज्यादा और ऑफिशियल कम हो जाएंगे, शायद मुझे लगेगा इस मुल्क में कुछ खेलों में काम हो रहा है। थोड़ा गफार, इसमें थोड़ा सी एक बात है कि जाहिर है जो एथलीट जाता है उसके साथ कोच तो होता है ना। अब कोच को अगर आप मिलाएंगे तो फिर 12-13 बनते हैं। ठीक है। कोच क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्कुल ठीक है। कोच अगर नहीं है तो एथलीट बन नहीं सकता, तो वो मेरा ख्याल है जरूरी है। सिर्फ सेफ्टी मिशन। अच्छा आखिर में शाह साहब आपसे सवाल, चूंकि मैंने आपको इसलिए शामिल किया, माशाल्लाह ये पाकिस्तान में लोग इनको जानते हैं वैसे, लेकिन ये स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक स्पोर्ट के हवाले से बड़ी डेडिकेटली काम करते हैं, इनका बड़ा वसी तजर्बा है। शाह साहब आखिरी सवाल आपसे, वो कौन से स्पोर्ट्स हैं, रियलिस्टिकली बात करते हैं आखिर में? देखिए ये हमारे पास हॉकी हो गया जिसमें हम शायद रिवाइव कर सकते हैं अपने आप को, अभी क्रिकेट अगर आ गई तो उसमें हमें चांस मिल सकता है। एथलेटिक में जैवलिन थ्रो के अंदर मुझे नहीं पता अर्शद नदीम कब तक कह सकते हैं। कौन से रियलिस्टिक ऐसे स्पोर्ट्स हैं ओलंपिक के जिनकी फैसिलिटीज़ भी हैं, जिसमें हमारे पास टैलेंट भी है, जिसमें हम कोई अगर अच्छी प्लानिंग करें तो शायद अगला नहीं तो उससे ओलंपिक्स में भारत की तरह हमें भी मेडल मिलने शुरू हो जाएं? देखिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए जी, बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इन्वेस्टमेंट किस में चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए एथलेटिक में, इन्वेस्टमेंट चाहिए हॉकी में, वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए, बॉक्सिंग में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन चीजों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके प्लेयर निकलेंगे और प्लेयर आपका बन सकता है। जूडो हो गई, इसमें भी बन सकते हैं आपके प्लेयर, ऊपर आ सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप 14, 15, 16, 17 साल का बच्चा उठाए ना, उसको ट्रेनिंग देना शुरू करें ना। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप सर आप भी एक दफा ओलंपिक जब आई थी मशर, मुझे याद है आपने भी उसको कैरी किया था बड़ा प्राउडली। बिल्कुल 2008 में आप हम जो ये चीन जैसे हमारे बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, और चीन ने बीजिंग ओलंपिक्स में मुझे भी इत्तेफाक हुआ वो बर्डनेस स्टेडियम देखने का, बीजिंग जाने का, तो क्या जी फैसिलिटीज थी, सारा कुछ है। बिल्कुल, तो मुझे बताएं समी भाई कि हम क्यों नहीं अपने दोस्त ममालिक से भी कुछ लेते हैं? मैं फिर शाह साहब के पास भी सवाल लेके आऊँगा। अगर चीन हमारा बड़ा ज़बरदस्त दोस्त है, ओलंपिक स्पोर्ट्स में उनकी बड़ी जो ना एक्सपर्टीज़ हैं, हमारी सरकार एक तो कोच ही ले ले उनसे कुछ। मेरे जेहन में एक ओपन आइडिया हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, उनकी तो ओपन ऑफर हमेशा रही। चीन इस वक्त मेरे ख्याल में नंबर 1, 2 का अमेरिका के साथ बिल्कुल, तो उसके तो फायदे उठाने चाहिए। तो उनके कॉम्प्लेक्सेस, हमारा जो जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इससे 100 गुना बड़े हैं एक छोटे शहर के। तो उनके पास हमें जाना चाहिए। जैसे उन्होंने हॉकी में बुलाया हम लोगों को, तो हमें भी चाहिए, एथलेटिक्स में भेजना चाहिए, स्विमिंग में भेजना चाहिए, टेबल टेनिस बड़ी अच्छी है वहाँ पे।
लेकिन हमारी फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ओलंपिक एसोसिएशन, ये सारे एक्टिव हों, खतों की ताबत करें तो सब तभी होगा ना। अगर आप ये कहें कि वो बुलाएं, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं बुलाएं। चलें शाह साहब, आखिर में ये बताएं कि पहले तो सारा रजा जी जैसे ही ओलंपिक्स आते थे ना, वो बेचारे आरिफ हसन साहब की ट्वीट कोई भी कर देता था या पोस्ट आ जाती थी। अब ओलंपिक एसोसिएशन, आप भी टेक्निकल आदमी, कि ओलंपिक एसोसिएशन मुल्क में खेलों की मजाद अथॉरिटी उस लिहाज से नहीं होती कि उनके पास फंड्स हों। वो IOC के साथ मिलकर उनको जो ग्रांट्स मिलती हैं, ये एक अलग पहलू हो गया, हालांकि उनके पास भी पैसा आता है। एक स्पोर्ट्स बोर्ड है, आप ये ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? आपकी क्या इसमें एक्सपर्टीज़ है? फिर इनकी लड़ाइयाँ भी चलती रहीं, पैरेलल बॉडीज भी बनती रहीं, अब क्या सूरत हाल है? देखें जी, मैं तो समझता हूं कि जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है उसके पास इतना पैसा नहीं होता जी हाँ, कि वो बहुत बड़े पैमाने पे एथलीट को ट्रेनिंग दे सके। इतना जरूर होता है कि किसी को स्कॉलरशिप दे दें, स्कॉलरशिप दे दें या उनके लिए फैसिलिटीज अरेंज करवा दें, बस फैसिलिटी अरेंज कर दें, उनको बाहर भिजवा दें, उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त करके कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग उनकी किसी के मुल्क से ले लें, ये जरूर होता है। लेकिन असल जो काम है वो गवर्नमेंट का है और रिस्पेक्टिव फेडरेशन का, याद रखिएगा। ठीक है, अगर रेसलिंग फेडरेशन है तो रेसलिंग फेडरेशन रेसलिंग के लिए क्या कर रही है, वो स्पॉन्सरशिप कितनी जनरेट कर रही है, वो गवर्नमेंट से कितना, उनको गवर्नमेंट को कन्विंस करके कितना ठीक है। पैसा अपने रेसलर के लिए दे रही है। तो ज्यादा काम इधर गवर्नमेंट का है और ज्यादा काम फेडरेशनों का है, और किसी का काम नहीं है। ठीक और है, बाकी सब गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, इन दोनों का काम है। डाइवर्ट करते हैं सर, मीडिया को भी डाइवर्ट करते हैं, फैंस को भी, नहीं, और कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। मैं शाहजी, बिल्कुल मैक्सिमम एफर्ट करके समी भाई, इनको शाहजी, मैं ये compensate कहता करें। हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि ये बात ठीक है, बिल्कुल। उसके बगैर गुजारा ही नहीं। ये और बात है कि गवर्निंग बॉडी जो है वो ठीक है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, लेकिन अगर दोनों मिल जाएंगे और स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए करेंगे तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बेहतर हो सकती है। चलिए शाह साहब का बहुत शुक्रिया। आखिर में साथ जाते जाते समी भाई आपसे सवाल कि शाह साहब ने तो बड़ी अच्छी बात की, उनका तजर्बा जी आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को रिवाइव करें और एजुकेशन के साथ एजुकेशन के साथ करें, लेकिन सर आप हमारे बड़े भी हैं और आप बुजुर्ग भी हैं, कोई होप रखें कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी? मायूसी बहुत फैली हुई है स्पोर्ट्स के हवाले से। सर स्पोर्ट्स हो रही है, इतने ख़राब हालात के बावजूद बच्चे स्पोर्ट्स अरशद नदीम आपका एक टैलेंट खुद से खुद जगह बना के गया है। हॉकी की मिसाल देख लें, क्रिकेट की लड़के मिसाल आगे देख शुरू लें, हुए हैं। हो रहे हैं। सिर्फ ये है कि उनको एक पता होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है, और डिपार्टमेंट रिवाइव करने चाहिए ताकि हर के पास जॉब हो। मैं तो डिमांड करता हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि 380 मिलियन जो खर्च नहीं हुए ना, ये ऐसे स्टोरी यहाँ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पनिश करना चाहिए कि आपने पैसा ज़ाया कर दिया। ज़ाया कर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल इसी के कोई स्टेडियम बना होता, कोई इसका सेंटर और पेशावर जो कोचिंग सेंटर है उसको ठीक कर दिया होता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ वहाँ जाके खेलें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब आपका। मोहित शाह साहब मौजूद थे, इससे पहले हुसैन शाह साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जी कि हम आवाज़ ही उठा सकते हैं, लेकिन अरबाब इख्तियार कहीं ना कहीं अपने इक़दामात में जो है वो सीरियसनेस लेकर आएँ। शायद हमारी स्पोर्ट्स को इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल की ज़रूरत है, जब तक वो हंगामी स्टेप हम नहीं लेंगे मेरा तो नहीं ख्याल कि कुछ बेहतर होने वाला है, और शायद आपका भी ये ख्याल होगा, लेकिन मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।